Good evening, pirates. Welcome to Bank Nifty Zones. So today is 10th of October 2020. Around 10:34 is the current time. और हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर्स की सीरीज। और जैसे कि हमें रिटेलर्स एंड होलसेलर, जो रिटेलर्स का ट्रैप है और होलसेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर के एनालिसिस से। तो आज हम देखते हैं, टुडे इज़ द सेशन नंबर 21। तो जैसे कि सबको पता है हमारे टॉपिक्स हैं पास्ट में क्या हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, प्रेजेंट में करंट अलाइनमेंट क्या है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अगर कोई ट्रेड बन सकते थे तो वो कैसे बन सकते थे वो हम देखेंगे। तो सबको पता है पेशेंट जोन इज गार्डेड बाय द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है टाइम फ्रेम, ईएमए, आरएसआई, फिर माइनर्स के कुछ एलिमेंट्स है, सेकेंडरी के हैं जो S1 S2 SZR है, फिर प्राइमरी के P1 P2 PZR, देन देर आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स, so DB TB and FB, and there can be more upcoming कुछ एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो भी अभी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो कुछ जो नया ब्लैक पल 6 रहेगा उसमें मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, तो वहाँ पे हम जान लेंगे जो एडिशनल एलिमेंट्स जो हमें हेल्प कर सकते हैं। तो जाते हैं चार्ट्स पे और पहले एनालाइज करते हैं निफ्टी को। ओके, डेली के व्यू को हम थोड़ा सा डेली के व्यू का हेल्प नहीं लेंगे, बट डेली में डेली को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी पोजिशनल बाइंग में आया है फॉर सर्टन पीरियड या फॉर सर्टन ड्यूरेशन में बोलूँगा। पोजिशनल बाइंग का मीनिंग ये है कि निफ्टी में एक बाउंस बैक लिया गया है और स्ट्रेंथ बता रहा है, जो हम 4 मंथ्स के ऊपर स्ट्रेंथ देखते हैं। तो अभी अराउंड अप्रैल या मार्च में जो डाउनफॉल आया था, मार्च के मिड में आया था, जिसको पकड़ के चलेंगे। अप्रैल का मिड, मई का मिड, जून का मिड, जुलाई का मिड हो गया, तो 4 महीने तो हो गए हैं। एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर और नेक्स्ट 4 मंथ के पेयर में हैं हम लोग। तो अभी आफ्टर 4 मंथ्स, जैसे जुलाई के मिड में वो निफ्टी बुलिश हुआ था, उसके बाद और एक 2-3 महीने में निफ्टी ने एक बाउंस बैक लिया, और जो डाउनफॉल लिया था वो डाउनफॉल फॉल्स डाउनफॉल बना के निफ्टी ने यहाँ से एक रैपिड मूव ले लिया। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये मूव कितने दूर तक चल सकता है। ओके, और ऐसा कोई नेचर निफ्टी में पास्ट में बनाया था, उसके साथ भी अगर हम कंपेयर करेंगे ऐसा कुछ बना है तो पहले जाते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी बता रहा है हमें, प्राइमरी यहाँ से बुलिश हो गया है और 1 अक्टूबर से प्राइमरी बुलिश हो गया है। ईएमए से हम बहुत दूर चल रहे हैं, और दूर जो भी कैंडल की पोजीशंस हम देख रहे हैं, स्ट्रेट पोजीशंस बन गई है कैंडल की। तो एक बार हम चेक करते हैं रेंज, जैसे कि हमारी प्राइमरी रेंज है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। आर करंट प्राइमरी रेंज इज अराउंड दिस, जो प्राइमरी स्टेप है हमारा वो इस रेंज का है। ओके, और दिस वाज प्रोमिनेंट लो जो हमने कंसिडर किया था, ये वाला एक लो हमने कंसिडर किया था, और इसका 2x, सॉरी, इसका हाई, इस लो का हाई बनना चाहिए जो अभी बना है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो इस लो के बाद अगर ये हाई टच हुआ है तो
पहले तो ये वाला लो यहाँ से यहाँ तक का लो प्रोमिनेंट था, ये लो से ये हाई। अभी ये लो के बाद यहाँ पे एक हाई बना है, लेकिन प्राइस अभी भी बाहर है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वीक्स नहीं पकड़ेंगे, अगर हम कट टू कट पकड़ेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है। इसके बाद एक और एक हाई बनाया था, ओके। या ये अगर पूरा हाई हम कंसिडर करेंगे तो देयर इज सम रेंज लेफ्ट। तो अभी हम 12,000 के नज़दीक है, और जैसे लास्ट टाइम सुरेश सर ने भी बोला था, हम 12,000 को हेड कर रहे हैं, और 12,000 या जो ऑल टाइम हाई बना है प्रीवियसली वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो देखते हैं ऑल टाइम हाई जाने के कितने चांसेस है, या उसके पहले क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बता रहा है हमारे पीएसएम सीरीज के अनुसार, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया, पीएसएम सीरीज को लेके प्राइमरी रेंज इज restricted by these values, then there was a short fall, तो यहाँ तक लिमिटेड था वो, ये मैं मुझे प्लॉट कर रहा हूँ। Then there was a rise from this point, और हम ऑलमोस्ट, मतलब हम अगर लो यहाँ से पकड़े तो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं, टॉप में पहुँच गए हैं। और अगर हम लो इस पॉइंट टू पॉइंट से पकड़े तो इसके भी बाहर है। तो अगर प्राइस एक्शन बाहर निकला है तो यहाँ पे एक लो हमें जानना ज़रूरी है, वो लो क्या है, इस लेवल पे नहीं है, फिर इस लेवल पे है क्या। लेट मी ऐड, किधर है वो, वेदांश, नो, ओके। साइड वेज is this range, and it is out of the range, और मुझे यहाँ पे लो नहीं मिल रहा है, जो ये वाला करंट लो है इसके बाद जो बना था, मतलब ये लो अगर हम पकड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस 11,965 इतना तो दिख रहा है, ओके। और प्राइमरी रेंज यहाँ से यहाँ तक जो बनी थी, उसके बाद प्राइमरी रेंज को हम अगर एडजस्ट करेंगे तो ये वाला एक रेंज है, लेकिन उसके भी आगे अगर चल रहा है तो यहाँ पे एक रेंज मिल सकता है, और वो रेंज इसके साथ अलाइन हो रहा है शायद से। बट नो, देयर इज कंफ्यूजन, आई विल नॉट गो विद दैट। मैं इसको अभी पकड़ के चलूँगा, ये लो था, ये हाई ब्रेक है, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट प्रोमिनेंट लो इज दिस, या दिस वन। सो यहाँ पे एक लो है, दिस वन, मतलब ये रेंज है अपना 12,036 और 11,976। ज़्यादा स्कोप तो नहीं दिख रहा है, अभी प्राइस एक्शन को देखेंगे हम लोग। मेजर कंफ्यूजन किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से।
ये पार्ट की वजह से। और ये साइडवेज नेचर में चले गए थे। लो हाई लो हाई, अभी लो हाई जो बन रहे हैं वो लोअर लो और इक्वल लोज बने हैं, ये पार्ट मिस करेंगे तो। और अभी हाई बना, तो ये हाई प्रीवियस लो को कनेक्ट करेगा। और जैसे हमने देखा है यहाँ पे, दिस लो इज बिलो ईएमए, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था, बिलो ईएमए था, बिलो ईएमए। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगेन हमें प्राइस एक्शन जैसे दिख रही है। तो मैं इसको ओके ओके, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये रेंज कहाँ तक ओपन होगी। बट ईएमए और आरएसआई ये दोनों बोल रहे हैं ये बुलिश है, अभी ये बुलिश ही है, अभी भी ये बुलिश है। और साइन ऑफ वीकनेस जो भी रहेगा अराउंड दिस पॉइंट दिखना ही चाहिए। मतलब जो ये जो हमारा करंट लो है जिसका हाई हम टेस्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट हमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। और वो डाउन साइड दिखेगा या नहीं दिखेगा वो हम थोड़े लोअर सेकेंडरी करेक्शन पे जाते हैं और फिर माइनर्स पे जाते हैं। माइनर जिस साइड में ब्रेक देगा उसको टेस्ट करते हैं। तो मुझे H1 से कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, बिकॉज वी आर आउटसाइड द रेंज ऑफ प्राइमरी। हम लोग प्राइमरी के, हमारा जो P2 है उसके लिए नया P1 हमें एक्सपेक्टेड है, और वो नया P1 कहाँ पे बनेगा इसका अभी मेरे पास चार्ट में मुझे क्लू नहीं मिल रहा है फिलहाल। चार्ट में इतना क्लू मिला था कि ये लो बने थे, और इसके बाद ये जो मिक्स है, मिक्स नेचर मतलब ये पूरा एक रेंज है और ये पूरा एक रेंज है, एक दूसरे में ये मिक्स बने हैं। तो ये रेंज बाउंड है, तो ये भी रेंज बाउंड ही होगा। इतना एक इसेंस मिल रहा है मेजरली। और सेकेंडरी के हिसाब से थोड़ा सा देख, सेकेंडरी के हिसाब से सोचते हैं, सेकेंडरी कुछ क्लू दे रहा है क्या। प्राइमरी नेचर, अगर ये प्राइमरी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एक्सपेक्ट करते हैं। वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे सेकेंडरी। फिर यहाँ पे थोड़ा और एक तरीका लगाता हूँ, एक मिनट।
ये जो नेचर है ना, ये वाला, यही वाला नेचर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जोन रेंज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, क्या क्या मैच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये EMA के अराउंड प्राइस घूम रहा है, EMA के अराउंड प्राइस घूम रहा है। उसके बाद एक हाई बना दिया है अभी, आफ्टर आफ्टर एक लो, मतलब ये लो के बाद एक हाई बना दिया, तो ये लो के बाद एक हाई बना दिया। तो नेक्स्ट आने वाला प्राइस एक्शन क्या रहेगा। और एक यहाँ पे सेकेंडरी बियरिश प्राइमरी दिया है, इसके बाद एक बियरिश प्राइमरी दिया है। तो ये उसका जो रेंज है, इसको पकड़ते हैं, ये रेंज है एंड ये रेंज है। मुझे अभी साइडवेज लग रहा है, आई डोंट नो, मेरे पास इतना ही कैलकुलेशन आ रहा है। मैं जो भी जिस भी तरीके से देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे नीचे प्राइस आने की संभावना फ़िलहाल दिख रही है। और कब नीचे आएगी, आइदर इट कैन बी वन फुल प्राइमरी, तो थोड़ा सा ऊपर जाके हमें एक वन फुल बेयरिश प्राइमरी की रेंज मिलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो उसके लिए अपने को P1 की ज़रूरत है ना, नीचे की प्राइमरी की। तो P1 तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ऐसा एक प्राइमरी मूव रहेगा, बियरिश प्राइमरी, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होकर। ओके, फुल ऑन कंफ्यूजन है फॉर मी एज वेल, क्योंकि ये जो रेंज था साइडवेज, इसके बाहर है हम लोग, और देयर इज अनदर साइडवेज रेंज। तो ये साइडवेज दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था। और अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो हम इसको अगर P1 या P2 ऐसे पकड़ेंगे, इसको P1 P2 पकड़ेंगे, वहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये जो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो है, मेजर बेनिफिट उनको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए मैं सिर्फ करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और कोई चीज़ तो नहीं है, एक ओके, और एक पॉसिबिलिटी है, एक मिनट, तो और थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कहाँ तक जाने का चांसेस। ज़्यादा टाइम वैल्यू दिया है, बट मैनुअली से इसका रिजल्ट आना जरूरी है। So, क्या पॉइंट है, 12,054। यहाँ पे टेक्निकली टारगेट अगर हिट हुआ और ये साइडवेज इसके लिए बना है, तो फिर जो नीचे का या नेक्स्ट वाला मूव है वो डिफाइन होगा। लाइक बैंक निफ्टी में जो भागा दौड़ी हुई थी, ऐसा साइडवेज जाने के बाद, ये साइडवेज थोड़ा मिक्स टाइप का हो रहा है, क्योंकि निफ्टी का नेचर थोड़ा अलग है। निफ्टी थोड़ा साइडवेज जाता है, फिर नीचे जाता है, और सेकेंडरी रेंज तक नीचे जाता है। पूरा ये प्राइमरी में दो प्राइमरी रेंज आने के बाद भी सेकेंडरी नेचर अभी तक मिला नहीं है, सो वी आर कन्फ्यूज। तो हमने एक प्लॉट करके देखा, जो एक रेंज हमें मिलता है ना कभी कभी, उसका 2x उसके बाद टारगेट अचीव हो जाता है, और इसका 2x अचीव करने के लिए अगर ये शिफ्टिंग है, तो ये शिफ्टिंग का भी ब्रेक रहेगा, और बो एंड एरो के हिसाब से डाउन साइड रहेगा, अगर ऐसा कुछ ब्रेक भी है या होने वाला है, तो उसके लिए हमें इतना एक रेंज मिलेगा, जो 9,000 तक, 9,300 तक आ सकता है वो रेंज, अगर यहाँ से पकड़ा तो। और यहाँ से पकड़ा
तो आ सकता है 9600 तक। बट फुल ऑन कंफ्यूजन फॉर मी, दिस इज फुल ऑन कंफ्यूजन। आई विल वेट फॉर अनदर सेशन फॉर निफ्टी। वो डेंट आ रहा है या फिर कोई प्राइमरी का टारगेट बचा है, वो कंप्लीट होने के बाद हमें प्रॉपर इसका व्यू पता चलेगा। सो आने वाला मंडे का सेशन तक हम लोग के पास जो डेटा है वो इनकम्प्लीट डेटा मैं बोलूँगा फिलहाल तो। और मंडे जैसे ही खुलेगा और मार्केट, तो उसके बाद अपने को एक आइडिया आ सकता है, एक माइनर फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे, और उसके टारगेट्स अगर दिखना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे से। सो फॉर समरी, इतने टाइम हमने 10:30 से लेके हमने जो 20 मिनट स्पेंड किए, उसका रिजल्ट ये है कि निफ्टी में प्राइमरी कहाँ पे ख़त्म होगा इसका हमें आइडिया नहीं है, और प्राइमरी ख़त्म होगा अगर इसका आइडिया नहीं है तो हम सेकेंडरी नेचर वाला या जो भी है उसको प्राइमरी पकड़ के चलेंगे। जो भी हमारा जोन रेंज है उसको प्राइमरी पकड़ के चलेंगे, और जो भी ट्रेड्स निकलेंगे वो प्राइमरी नेचर के निकलेंगे तब तक। और अगर इन बिटवीन मंडे के सेशन में टारगेट हिट हुआ, मतलब हमारा प्राइमरी रेंज अगर रीच हुआ, प्राइमरी रेंज अगर रीच हुआ, जो जैसे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर ये दौड़ेगा तो ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपना 12,300, जो क्या है अराउंड ये टॉप है 400, जो है ये टॉप की तरफ जाता है। मैक्सिमम जो बुलिश रन पहले भी आया था, जैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यही एक फाइनल रेंज हमें मिलती है सोचने के लिए। वो रेंज हायर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, बट यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रही है। तो 12,300, इसके लिए हमें डेली में जाना पड़ा और उस वहाँ से रेंज उठानी पड़ी, क्योंकि ये दो दो प्राइमरी साथ में आए हैं तो ये रेंज बनता है, और वो ओवरलैप हुए साथ में विदाउट गिविंग अ सेकेंडरी वो आए हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो एक सेकेंडरी आना एक्सपेक्टेड है, इसके लिए हम कंफ्यूज हैं कि सेकेंडरी हम यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े। जैसे यहाँ तक तो पहुँच गया तो डेफिनेटली एक बेयरिश प्राइमरी है जो हमें यहाँ तक लाके छोड़ेगा 11,500 तक। तो ये हमारा समरी है। ट्रेड्स लेना है तो माइनर्स पे फोकस कीजिए, माइनर्स पे जो जो भी जोन बनेंगे उसके टारगेट्स को 1.5x तक हम अचीव करेंगे। थक गया मैं निफ्टी के बारे में बोल के। आज भी ये क्या है, सुरेश सर आपका कुछ ओपिनियन इस पे या कुछ इनपुट है? और व्हाट्सएप पे मैंने डाला है ना, और दिखाओ जरा व्हाट्सएप पे एलईडी वाला। एक मिनट। टू लाइंस पे है या? हाँ, टू लाइंस पे है। ये वाले ना? हाँ हाँ, ये एक्चुअली वो WXY ये बना रहा है एक्चुअली एलिट वेव के हिसाब से। ओके। तो अभी उसने W जो बताया वो पूरी वेव वो 100% है। बी वेव जो बी वेव से सी वेव जो आई वो 100% है। वहां से एक्स वेव जो है वो 161.8% जाती है, या तो फिर W का 161.8% पूरा टॉप से जो बड़ी कैंडल आई है ना वहां से, तो 161.8% बी और सी जो वेव है उसका तो 12,129 आ रहा है। और अगर पूरी W वेव पकड़ोगे तो 161.8%, तो उसका निकालो तो मेरे ख्याल से 12,270 रुपये कुछ आएगा शायद, 280 275 रुपये। यहाँ पे यहाँ हाँ तक आ जाएगा, मतलब 12,300 के आसपास 25 पॉइंट आसपास। शॉर्ट। हाँ हाँ, ओके। ये रेंज है निफ्टी की। फिर और वहां यहाँ से से ये यहाँ तक भी आएगा क्या?
हाँ वहां से और नीचे आएगा, अगर 200 गया तो फिर वो 300 तक, 11,300 तक आएगा। 200 गया तो 12,200 गया तो 11,300 तक आएगा। हाँ मतलब 11,275 गया तो 11,300 तक, 11,400 तक आ सकता है वो। ओके। मतलब यही अभी इसने एबीसी बनाया है, तो ये भी एबीसी या ABCDE बनाया है इसने। फ्लैट फ्लैट बनाया तो ये भी फ्लैट बना सकता है ये। ओके। मतलब इसको अभी जो टाइमिंग कंज्यूम किया है उतना ही टाइमिंग ये भी कंज्यूम करेगा। ओके। और वहां से फिर ऊपर निकलेगा मार्केट सीधा 13-14 हजार के 14 हजार के आसपास। मतलब बहुत बड़ी मूव हो जाएगी वो। ओके। और इसके नीचे डब्ल्यू के नीचे तो नहीं आने वाला मार्केट, वो दिख रहा है अभी। अभी डब्ल्यू के नीचे नहीं आएगा। नहीं। ओके। और डब्ल्यू पे हमें जो डेली पे जो भी ये मिल रहा है, मतलब जो आपका डब्ल्यू जो पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। हाँ वही 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 पॉइंट है। अगर ये डब्ल्यू वाला पॉइंट है तो ये हमें यहाँ पे डेली बेसिस, डेली के ऊपर हमें वो साइन दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी ने मतलब तो एंटर किया है। ये डब्ल्यू जो बना रहा है, तो हम जिसे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरी बॉक्स। हम्म। तो ये ट्रेजरी बॉक्स बना रहा है समझो, ओके। ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे जो नहीं वो हमें WXY जो पूरा व्यू है ये वो पूरा साइडवेज हाँ पूरा साइडवेज वो ट्रेजरी बॉक्स बना रहा है, इसका अपने मतलब लिए समझ ट्रेजर जाओ। बॉक्स बना रहा है। ओके। हाँ मतलब बड़े व्यू के लिए, हम्म। बड़ी टाइम फ्रेम के लिए। ओके। और बैंक निफ्टी अभी शायद 24,450 के आसपास जाएगा। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करते हैं। तो अगर हाँ मैं आपके जो आपका जो डायग्राम है उसके साथ अपना एनालिसिस अगर मैं मैच करता हूँ, एक मिनट, लेट मी कंपेयर कि क्या सिनारियो दिख रहा है। पहले तो मुझे एक रेंज नहीं मिल रहा है जो प्राइमरी के बाहर है लिमिट के, तो उसको अगर मैं मैप करने जाऊंगा तो ये वाला रेंज जो फुल एक स्ट्रॉन्ग बुल करके आता है ना, ये वाला एक रेंज है। ये स्ट्रॉन्ग बुल यहाँ पे भी दिया है, और ये स्ट्रॉन्ग बुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो हमें वो लेके जा रहा है, क्या है ये रेंज, 12,308। 12,308 का मतलब, एक मिनट, शायद वहां तक भी जा सकता है वो, लेकिन हाई तो नहीं तोड़ेगा, उसको रिटर्न आना पड़ेगा ट्वेल्व नीचे। थ्री जीरो एट ओके। हाँ तो जा आपका सकता जो एक्स है वो अराउंड है। हाँ 150 के आसपास है। हाँ हाँ। ओके। और यहाँ पे जो रेंज दिख रही है हमें वो 12,308 तक दिख रही है। उसके बाद जो मैं बॉक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर सेकेंडरी सॉरी बियरिश प्राइमरी अगर आना चाहिए तो मुझे वो ला रहा है 11,500 तक, अगर यहाँ से घुमा तो। और आपको यहाँ से ला रहा है ये यहाँ तक आएगा ना, ये सी है मतलब। नहीं मतलब ऊपर कहाँ तक जाता है उसके बाद वो निकालना पड़ेगा वो ओके, अपना। उसके प्रोपोर्शन में निकलेगा। हाँ निकलेगा मतलब ये वो। कितने क्या प्रोपोर्शन रहता है आपने बोला सर? ये अभी डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू का पूरा रेंज जो है, हम्म। डब्ल्यू का, तो हम्म। उसका 161.8%। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 161.8%, 1.68%। 1.6, ओके, 1.618%। तो ये निकाल के देखिए आप। जो बड़ा कैंडल आया था वहां हम्म। से लेके डब्ल्यू तक, रेड कैंडल, बड़ा कैंडल रेड कैंडल आया ना। बड़ा रेड कैंडल। टॉप से लेके डब्ल्यू तक वो 100% कितना होता है? ओके, एक मिनट, मतलब कैलकुलेटर यहाँ में से मैं फिबो लगाऊं क्या यहाँ पे? फिबो लगा दीजिए। ये 1 है, तो दिस इज 1.168।
12,400 नहीं, इतना तो नहीं जाएगा, इतना नहीं लगेगा ये इतना नहीं 12,400 दिखा रहा है। इतना नहीं जाएगा। और अभी ये पकड़ा तो हाँ, ओ पकड़िए बराबर। ये पकड़ा तो यहाँ तक जा रहा है। हाँ सही है, फिर ओ बराबर। ओके, और फिर आप बोल रहे हो यहाँ तक आ सकता है 11,500 तक। हाँ 11,500 11,300 तक 11,200 तक भी आ सकता है, अगर ऊपर ज्यादा ज्यादा ऊपर नहीं गया तो। ओके, मतलब ये तो इतना तो जाएगा, 12,129 जो बता रहा है 130, उतना तो जाएगा। ओके, वो तो जाएगा ही। ठीक है, तो दोनों और मुझे लगता है प्रोपोर्शन में ही है कुछ। सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे प्राइमरी के ऊपर वाली रेंज है, बिकॉज मेरे लिए एज पर आर पीएसएम थियरी, ये जो बुल रेंज है ना, ये वाली अगर रेंज है, ये जो बड़ी वाली रेंज आती है, ये वाली, ये अगर ये वाली रेंज है जो बड़े लोग इंटर करते हैं, तो उसका एंड तो 12,320 पे है। स्ट्रेट लाइन बना दिया है पूरा, इसके लिए हम इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे रेंज कंप्लीट हो जाएगा तो हमने जो एक्सपेक्ट किया है लाइक दिस, यहाँ पे इस रेंज के बाद ये वाला मूव, या इस रेंज के बाद ये वाला मूव, तो सेम आई एम सेइंग कि इस रेंज के बाद ये वाला मूव एक्सपेक्टेड है, ओ जिसकी रेंज ओ ओ 11,500 है। ओ मूव तो आएगा ही, आपने जो अभी बताया ना रेड में, वो हम्म, मूव तो आएगा ही। और ओके, फिर से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर बाद हम्म, में वापस नीचे करेक्ट करेगा उतना ही, मतलब शिफ्टिंग करेगा शिफ्ट वो करेगा। शिफ्टिंग शिफ्ट करेगा। ओके, तो ओके, तो ये एनालिसिस है निफ्टी का, डोंट गेट कंफ्यूज। थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारी रेंज क्यू और क्यू ऐसे है, जैसे कि सर ने जो प्लॉट किया है उस हिसाब से, सर ने जो पॉइंट्स बताए तो वो माइंड में रखिए। और जोन थियरी के हिसाब से, हमारे जो पेशेंट जोन थियरी के हिसाब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो माइंड में रखिए, प्लॉट करके देखिए, आप भी वैलिडेट कीजिए जो भी एनालाइज कर रहे हैं वो इस तरीके से, या जिस तरीके से भी ये फिट हो रहा है, तो हमें एक रेंज मिल जाएगा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बेयरिश नेचर मिलता है। तब तक सिर्फ बुलिश के बारे में ही सोचना है। और अभी हमारे जो क्या है, एक मिनट, ये तो अभी 2 दिन में पता चल जाएगा, मंगलवार बुधवार तक पता चल जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा था, हाँ, माइनर्स, हमारे जो माइनर्स है ना वो अपने को हेल्प करेंगे। माइनर्स अपने को आराम से बता देंगे 5 मिनट्स में जो बन रहे हैं, जैसे कि ये माइनर था, ये माइनर था, ये अपने को बता देगा, उसको पकड़ पकड़ के अपने को ट्रेड करना है। जैसे कि ये रेंज है, यहाँ से एक फॉल आया था 140, कहाँ पे है 140, 140, दिस इज 140 फॉल्स। क्या रेंज है, 825, 75 पॉइंट्स का रेंज है, 140 में बाहर निकला है, वन फॉल्स मूव एंड शिफ्ट एंड 1x, अभी तक हुआ नहीं है। और इसका अगर मैं 2x पकड़ता हूँ तो वो करंट रेंज तक तो पहुँचा रहा है हमें 12,026। इसके बाद एक साइडवेज जोन मिलेगा अपने को, और उसका टारगेट जो भी निकलेगा वो हम पकड़ेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें वो बुलिश दिख रहा है, तो हमें कॉशियस इसके लिए रहना है कि कब जाके बेयरिश प्राइमरी आ जाए, तब हमें कॉशियस रहना है। फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बेयरिश प्राइमरीज, ऊपर से 1x ही टारगेट निकलेगा, और ऊपर के 1x के टारगेट में नीचे 2x टारगेट निकलेगा। अगर ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया तो फिर बेयरिश प्राइमरी आया है ऐसे हमको समझना है, और वो रेंज से हम नीचे की तरफ मुड़ेंगे। ये था निफ्टी का एनालिसिस, एंड लेट मी गो टू माय फेवरेट बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, देखते हैं। बैंक निफ्टी तो
जो भागा था वो भाग के चला ही गया। एक मिनट। ओके, पहले दिल्ली में जाता हूँ। दिल्ली का रेफरेंस इसके लिए ले रहे हैं, पहले फिर से बताना चाहूँगा मैं कि लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, उसकी शुरुआत यहाँ पे दिख रही है हमें। और यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी भी निकलने वाली है। किसी ने तो बहुत ही अच्छा एक ग्रुप पे इमेज डाला था। एक मिनट, ट्रेड्स पे कॉमेडी था। वॉइस आ रहा है क्या? नहीं। ओके, एक मिनट। वॉइस तो आएगा नहीं, ठीक है, फिर भी देख सकते हो। वॉइस तो नहीं आ रहा है, यहाँ से रिपीट करूँगा। देखा है गेम ऑफ ट्रेड में। बैंक निफ्टी सबको आउट परफॉर्म करके भाग रहा है, ऐसे यहाँ पे दिखा है। तो थोड़ा कॉमेडी पार्ट था। जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे भी एक वही नेचर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल मेरे लिए, मैं जो रेफरेंस कैंडल पकड़ता हूँ वो ये था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने थियरी में इसका बहुत मीनिंग है। ये कैंडल रिपीट हुआ है इसके बाद, और वो डेली में हम इसका प्रेजेंस देख सकते हैं। और इसके बाद एक बेयरिश प्राइमरी एक्सपेक्टेड है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही चीज़ एक्सपेक्टेड है। वंस वी हैव रीच टू द टारगेट, तो डेली में हमें ये एक यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे ये था, इसके बाद ये था, एंड यहाँ पे किधर हुआ है एक बार वो, ये रेंज है, ठीक है। तो मैंने निफ्टी से डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे जंप किया, तो बैंक निफ्टी में भी चेक करना चाहा ऐसा कुछ मूव है क्या, और यहाँ पे हमें और रेंज मिली है, ऐसा एक मूव मिला है।
और ये जो पैटर्न आइलैंड या जो भी पैटर्न बोलता हूँ, इस रेंज के बाहर प्राइस गई इतने पार्ट के लिए, सेम इस रेंज के बाहर चली गई, यहाँ से नीचे फॉल हो गया, जो भी था फॉल यहाँ तक एक्सटेंड हुआ, और यहाँ से फिर हम ऐसा एक मूव पकड़ सकते हैं बुलिश मूव के लिए। एंड इट इज, एक मिनट, हेलो, या सो अभी हम जाते हैं हमारे प्राइमरी पे। ओके, ये क्या रेंज थी, 24,690 दिख रहा है। 24,690 के बाद we can come to 24,496. Let me switch to 1 hour. ये हो गया क्या switch? शायद सुरेश सर ने लास्ट सेशन में 2 या 3 सेशन पहले नोटिस किया था कि ये इसी टाइप का मूव है, और हम अभी उसको ही मैप करते हैं उसी तरीके से। और जो हमारा प्राइमरी रेंज है, अगर मैं यहाँ से प्राइमरी पकड़ूंगा तो एक प्राइमरी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा प्राइमरी यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस वाज आल्सो प्राइमरी शिफ्ट। तो जो नेक्स्ट है कट टू कट, 2 प्राइमरी 1 on 1, ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट प्राइमरी देयर इज 1 more प्राइमरी, ऐसा पकड़ के चलते हैं, और ये फुल रेंज है 2 प्राइमरी का। So this is our next target, 24,801। और वो पूरा स्ट्रेट लाइन नेचर है, और वैसे भी अगर ये आ गया, ऐसा कोई नेचर आ गया जो बताया था क्या, आया था, तो उसके बाद ये वाला मूव एक्सपेक्ट करें। Let me switch to 15 minutes. 1 moment.
Okay, am I audible now? Yes. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन बैंक निफ्टी का जो मूव शायद सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन सबके लिए क्रिएट किया था, वो कैसे हो सकता था, क्या होना चाहिए था और बाद में क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक जोन दिया है हमें, तो इस मारोबोजू से, अगर मारोबोजू ही है ना, इससे अगर हम देखेंगे तो हमने ये जोन रेंज पकड़ा है। तो पहले हम छोटा वाला जोन रेंज पकड़ते, छोटे वाले जोन रेंज के साथ ये शिफ्ट हुआ था, पहले नीचे गया, वो फॉल्स ब्रेक था, फिर ये शिफ्ट हुआ है ऊपर, फिर ये अगर इसको और शिफ्ट पकड़ेंगे तो ये 1x हो गया इसका, और फिर ये 2x हो गया। लेकिन जिस तरह से इसने अचीव किया है शिफ्ट होके, दिस वाज अ शिफ्टिंग, दिस वाज अगेन अ शिफ्ट, और ऐसे करते करते ये अचीव हुआ है। और जब ये अचीव हुआ था तो ये यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट किया था हमने, जो हमने प्राइमरी का एंड या जो भी सोच के किया था। लेकिन ये जब हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस एक्शन थोड़ा मर मर के हो रहा है, डिफ़िकल्टी आ रहा है प्राइस को कुछ भी परफॉर्म करने में, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीचे आने के लिए हुआ है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इन लोगों का, जो शिफ्टिंग का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे सेलिंग एक प्रेशर जनरेट किया गया, और जब ये ऐसे टाइप अचीव हुआ है तो इसका जो मेन टारगेट था, माइनर से हम लोग निकाल रहे हैं मेन टारगेट 2x देन 3x। तो ये 2x अचीव होने के बाद, सो दिस वाज 2x अचीव होने के बाद, ये 2x अचीव होने के बाद, मतलब यहाँ से 2x अचीव होने के बाद ये एक नया जोन रेंज हमें दिया था, और इसका जो टारगेट है जो इस तरीके से अचीव हुआ है, उसके बाद हमें एक ये रेंज बड़ा करके मैं बताऊंगा, पहले मैं छोटे रेंज पे बताता हूँ इसको कैसे पकड़ सकते थे। अगर हमने इस रेंज को डिफाइन किया, हमारा M1 और M2 है, एंड दिस इज द फॉल्स डाउनफॉल। अगर ये फॉल्स डाउनफॉल है, इसके बाद ये नेक्स्ट डे जो शिफ्ट है, ये नेक्स्ट डे शिफ्ट है, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन है। इसके बाद यहाँ पे जो बना है वो डिसीजन बॉक्स टाइप बना है, दिस इज डिसीजन बॉक्स, और इसको ब्रेक दे दिया, तो ब्रेक देने के बाद इसका 2x निकलेगा मैक्सिमम, तो ये 2x निकल गया यहाँ से यहाँ तक। बट नेचर वाइज इट वाज नॉट अ प्रॉपर राइड, और प्रॉपर राइड नहीं हुआ है, इसके लिए ये 2x अच्छे होने के बाद इसको हम जोन फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे उसका भी रीज़न देता हूँ। ओके, अगर ये जोन फॉर्मेशन है तो जैसे ये टारगेट अचीव होने के लिए अगेन यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है। ओके, अगर किसी इस जोन का अगर टारगेट ये इस अरे इस जोन का अगर 2x टारगेट अचीव होना है तो नॉर्मली क्या यहाँ से प्राइस निकल के स्ट्रेट यहाँ तक चली जाएगी, ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर है। बट नॉर्मल बिहेवियर में आप देखोगे शिफ्ट होके अचीव हुआ है, तो उसका पर्पस अलग था, वो पर्पस अलग था, इसके लिए ये स्ट्रेट बिहेवियर नहीं आया। और फिर जब ये जोन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जैसे पीछे भी हुआ है ये प्राइस एक्शन, एक शार्प फॉल आया है, और उस फॉल के बाद एक्चुअली 2x अचीव किया गया है, और जो एक्चुअल 2x अचीव किया गया है उसके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगा है। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये था जो इनका ये टारगेट है, तो ये 4x का अचीवमेंट कर लिया ये लोग ने, ये ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है।
ये क्यों और कब होता है और पास्ट में ये हुआ था क्या, उसका एक रेफरेंस में देता हूँ। ये फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद यू कैन रेज योर क्वेरीज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे बड़े लेवल पे ये हुआ था। ये हमारा रेंज था और देन दिस इज द रेंज। इसके बाहर जब प्राइस निकल गई तो ये 2x अचीव होना चाहिए था, लेकिन ये आप देखोगे कि ये शिफ्ट होते होते एंड दिस प्राइस एक्शन सब लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ये 1x या कुछ भी मूव नहीं हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक 1x भी नहीं गया है। दिस इज 1x, दिस इज 1x और ये अचीव यहाँ तक नहीं हुआ है और यहाँ से फॉल। मतलब इसको अगर मैं ये वाला ही को एक शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये 1x के बाद एक फॉल दे दिया। इसका टारगेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। तो इसका टारगेट कहाँ पे है? 2x पे है। तो ये प्राइस फिर से अंदर आ गई और नेक्स्ट जो टारगेट था, ये टारगेट जैसे फिर से प्राइस जब इसके बाहर आ गई, इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं मैं, यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बाहर है प्राइस। तो यहाँ से यहाँ तक का रन, यहाँ से यहाँ तक का रन कंप्लीट हो गया और इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगा था। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगने के बाद एडिशनल पैसा भी लगेगा अपने को निकालने का और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट जो 4x है। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया इन्वेस्टमेंट। जो ये नीचे का मूव लाने के लिए पैसा उन्होंने डाला है ना, ऐसा माय लेवल ऑफ एनालिसिस सेज दिस कि अगर ये करेक्शंस आए हैं तो करेक्शंस के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है और उसका गेन लेने के लिए इनको एक्चुअल मूव जब निकालते हैं तो वो मूव पकड़ने लायक नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट इसको भी हम पकड़ सकते हैं अगर हमें वेल इन एडवांस हमें इसी टाइप का नेचर नेक्स्ट कभी इन फ्यूचर में अगर समझ में आया तो जोन के जैसे ही बाहर निकल जाता है ना तो ये भाग दौड़ सकता है। और इसने यहाँ से ही निकला ही नहीं, यहाँ पे फिर से एक जोन दिया है और एक्चुअल ये जोन का ब्रेकआउट अगर हम देखेंगे, ये जो पूरा जोन है तो ये ऐसे ऐसे दिया गया है। इसको बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं ये ट्रेजर बॉक्स बना था हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से एंड इसका 3x तक टारगेट, अगर हम इसको सही तरीके से प्लॉट करेंगे तो इसका 3x तक टारगेट अचीव हुआ है। बट यहाँ तक का मूव हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, इससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिमिलर नेचर यहाँ भी आया है तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे सिमिलर नेचर, इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है और अचीव होने के बाद ये जो शार्प फॉल है उसके बाद जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया था उससे और 2x प्राइस चला गया है, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बोलते हैं ना। और ये क्यों आया है, ऐसे ही नेचर में क्यों आया है या नेक्स्ट जोन बनने के बाद बनने का वेट क्यों नहीं किया है, तो उसका एक ही रीज़न है, ये जो नेचर वाला मूव है या दो प्राइमरी इमीडिएटली दिया गया है, दो प्राइमरी इमीडिएटली दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डाउनफॉल के बाद प्राइस ने फिर से भागना शुरू कर दिया है। तो सिमिलर नेचर हमने यहाँ पे भी देखा है। अभी एक डाउनफॉल के बाद प्राइस ने भागना शुरू कर दिया है। इन दोनों का हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का नेचर सेम ही है। बाकी सब रिमूव कर देता हूँ। और ये जो बड़े लेवल पे बॉक्स हुआ है ये छोटे लेवल पे हुआ है यहाँ पे, लेकिन ब्लूप्रिंट वही है, ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा जोन दिख रहा है जो जोन फॉर्म हुआ था लेकिन उसका टारगेट टूट टूट के अचीव हो रहा है और लेकिन 2x अचीव हुआ है टूटने के बाद, मतलब जैसे ही वो पहुंच जाएगा 2x वहाँ से वो क्रैश देना चाहिए। ये दोनों का नेचर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 11:30 हुए अभी तक, तो वी हैव इनफ टाइम।
लेकिन इसको हम हो जाने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं, एटलीस्ट 20-30% मूव हो जाने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बचा हुआ इतना मूव है, तो इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 बैक टू बैक प्राइमरी, प्लीज रिपीट। ओके, अभी यहाँ पे टारगेट अचीव करने का जो भी प्राइस एक्शन रहेगा ना, वो टारगेट अचीव करने के लिए रहेगा। और जो टारगेट दिख रहा है फिलहाल, अगर ये बैक टू बैक प्राइमरी है तो बुलिश 2x के मूव्स निकलेंगे। और ये क्यों होता है, कब होता है, ये मैं बोलता हूँ कि कोई भी एक प्राइस एक्शन, मतलब इस प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो लेकिन ऐसा अगर स्ट्रेट चले गए हम लोग तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, होलसेलर्स को उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर आप देखोगे, द डिस्टेंस इज नॉट बिग। ये उनका गेम प्लान हो सकता है, हम हमारा अंडरस्टैंडिंग उस पर मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे क्यों होता है। सब कुछ सही चल रहा है और प्राइमरी पे प्राइमरी बना के प्राइस एक बुलिश प्राइमरी समता, आपके क्वेरी का मैं आंसर दे रहा हूँ। ओके, तो ये प्राइमरी पे प्राइमरी बन रहा है, इसके ऊपर ये प्राइमरी बना, इसके ऊपर ये प्राइमरी बना। अब यहाँ से ये प्राइमरी बनते जाएगा और हम पहुँच जाएंगे, मतलब यहाँ से वो लाइन कहाँ पे है, समझो ये लाइन, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, इसको पहले टारगेट करो। तो ऐसे ये पहुंच सकता था, बट उसमें कुछ मज़ा नहीं, इसमें रोलर कोस्टर डाल दिया इन्होंने। पहले प्राइस को नीचे खींचा, मतलब यहाँ से शॉर्ट दे दिया टारगेट, और इसको बियरिश प्राइमरी दे दिया और एक बियरिश प्राइमरी डाल दिया, प्राइस को पहुंचा दिया ऐसे लेवल पे कि यहाँ पे इस लो पे लगे कि हम यहाँ से नीचे जाने वाले हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया। जो पोजिशनल रहेंगे वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का भी सोच सकते हैं। इस मूवमेंट को हमने पकड़ा था ये ट्रेजर बॉक्स, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई थी। ये वाला थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट मिला ट्रेजर बॉक्स, क्योंकि इसमें भी सेम फॉल्स मूव दिखाया गया था। प्रीवियस एक प्रोमिनेंट लो को तोड़ने का, जो भी प्रोमिनेंट लो रहेगा इसको तोड़ने का मूव दिखाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद ये एक्चुअल, मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट है इनका, इसको इधर तक इसको निकाल लिया इन्वेस्टमेंट को, अभी इसके आगे उनको प्रॉफिट निकालना है। तो एक गया, दो गया, फिर तीन, और फिर रिज्यूम कर लिया इनका प्राइमरी जो नेचर था। मतलब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है प्राइस को नीचे खींचने के लिए, वो यहाँ पे अचीव कर लिया गया। अभी उन्होंने नॉर्मल मूव कंटिन्यू किया। तो इनके गेम प्लान में ऐसे बोला गया है कि यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी लोग, उनको डराया गया है यहाँ पे, और डराने के बाद ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ दिया गया कि यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, बट गए नहीं। यहाँ से फिर से वो एंटर कर लिया बड़े लोगों ने, और ये जो बड़े लोग हैं, 2 प्राइमरीज जो भेजे हैं इन्होंने, ऐसे यहाँ पे उन्होंने रोका है, यहाँ पे भी फॉल उन्होंने ही रोका है, ये जो फॉल है ना ये उन्होंने ही रोका है, यहाँ पे भी फॉल उन्होंने ही रोका है, फिर से एक सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद क्या शुरू होता है, टाइम पास, साइडवेज मार्केट बनाते हैं, और साइडवेज में फिर यहाँ पे एक टाइम आया था जहाँ पे हमने भी एक कमेंट किया था कि यहाँ ये पॉइंट क्रॉस हो गया, जैसे 24,300 क्रॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऐसे फॉल्स दिखा दिया। अभी ये फॉल्स दिखाने के बाद उनको मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे अगर सब लोग बुलिश हो गए तो रिटेलर्स मतलब राजा हो गए सब लोग, और रिटेलर्स कभी राजा नहीं होता है, रिटेलर्स हमेशा प्रजा रहेगा। तो रिटेलर्स को खींचने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 जितने भी उन्होंने दिए हैं बियरिश प्राइमरी, एक्चुअली यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी एक्चुअली ख़त्म होता है, और वहाँ से यहाँ तक का एक मूव दिया है। ये ऊपर का पार्ट मुझे पता नहीं है, मैं बहुत बार मैंने ये सेशन में बोला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो इसको अगर मैं फिर से काउंट करूँगा, मेरे बड़बड़ को ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, सिर्फ इसमें से इसेंस, ये बेरिश प्राइमरी था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक बेरिश प्राइमरी था। तो प्राइस को खींच के नीचे लाया गया, एंड देन अगेन क्या होगा, अगेन ये भागदौड़ी के बाद साइडवेज चला जाएगा। तो हमें आगे का नेचर अभी पता है
ये प्राइस जैसे ही एक लेवल तक पहुंच जाएगी, 24 जो भी है हमारी जो रेंज है, इसको भूल जाइए, इस रेंज पे पहुंच जाएगी, जैसे ही इस रेंज पे पहुंच जाएगी तो ये फिर से ये वाला टाइम पास शुरू हो सकता है। मतलब हमने यहाँ तक एनालाइज किया है, इसके बाद का भी हम एनालाइज करते हैं तो ये वाला हमें प्राइस एक्शन देगा, तो हमें जोन प्रॉपरली बताएगा अगर ऐसा नेचर है या कैसा नेचर है। फिर ये वाला दूर तक जाने वाला साइडवेज है या वॉटेवर है, वो आगे की बात है, बट एटलीस्ट हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से नीचे यहाँ तक इतना हम एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही डिटेल में शायद आज मैंने लिया है। माइनर्स पे जाके हमें जो जोन मिल रहे हैं, इसके अंदर जो जोन मिल रहे हैं ना, अभी साइडवेज जाना, मतलब साइडवेज जाना मुश्किल, गैप अप होके टारगेट अचीव होने के बाद अभी फिर जो सेकेंडरी आएगा, अभी ये सेकेंडरी, ये पहले पहले ही ये बेरिश प्राइमरी नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या देगा, ये सेकेंडरी देगा हमें। सेकेंडरी रेंज क्या है हमारी, सेकेंडरी रेंज है दिस, राइट, ये हमारी सेकेंडरी, ये नहीं, ये है, ये दिस आर सेकेंडरी रेंज, मतलब ये वाली हमारी सेकेंडरी रेंज है। तो ये जैसे टारगेट अचीव होगा ये हमें सेकेंडरी एक रेंज दे देगा, और वो सेकेंडरी रेंज में हम फिर क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर बन जाएगा हमारा, पेशेंस तोड़ा जाएगा, बार बार तोड़ा जाएगा, और वो सेकेंडरी नेचर से एक बियरिश प्राइमरी कंप्लीट कर देगा। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो वो वाला बवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये बड़ा कैसे हो रहा है, कॉपी करने का ये रेंज में, मतलब जैसे इधर पहुंच जाएगा तो इसके बाद ऐसे इन लेवल के बीच में ऐसा इधर बहुत टाइम पास होते 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 हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मतलब आने वाला जो मार्केट है ना, बहुत क्रिपी मार्केट है, जैसे ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो क्रिपी मार्केट में आने वाले हैं हम लोग। तो उसके बाद कॉशियस रहे, जैसे यहाँ तक पहुँचने तक मुझे लगता है इट कैन बी सेफ जर्नी, या पकड़ ही नहीं पाओगे, या पहुँचने के बाद फिर पकड़ना शुरू कीजिए। हेलो, ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप डाउट पूछ सकते हो, किसी को अगर डाउट है तो। कोई क्वेरी? हेलो, सब कुछ ऑल क्लियर? नो डाउट, क्या बात है? हेलो, हेलो, आवाज तो जा रहा है। हाँ, आ रहे, सुनाई दे रहे। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो और समता, आपके क्वेरी का आंसर ये देना चाहूँगा कि मेजरली इट इज़ अनप्लान्ड फॉर अस, उनको प्राइमरी के बाद इमीडिएटली प्राइमरी देना है, लेकिन अभी हम उसको कैच कर सकते हैं क्योंकि हम प्राइमरी के बाद सेकेंडरी नेचर में जब जाते हैं उसके बाद हम सेकेंडरी को ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारा अगर बियरिश प्राइमरी है, उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी है वो बुलिश है, और बुलिश सेकेंडरी का मतलब क्या है, 2x ऊपर की तरफ ही निकलेगा, और बुलिश सेकेंडरी एंड बियरिश प्राइमरी दोनों का नेचर सेम ही है, 2x ऊपर की तरफ वाला है। तो हम लोग एटलीस्ट इसको पकड़ तो सकते हैं अभी, और ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी खत्म होने का वेट करेंगे फिर पकड़ेंगे, हम बीच में भी पकड़ सकते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचने का अभी ट्राई कर रहे हैं, जो 24,757 हमारा टारगेट है, और उसके बाद प्राइस को आना चाहिए 22,363 तक। ओके मम्मा, सॉरी, एक
ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस और माइनर्स 5 मिनट्स पे अगर अभी नया क्या बन रहा है, तो RSI के हिसाब से यहाँ पे एंट्री दिया है, लॉन्ग एंट्री है जो है, तो अभी तक हमारा व्यू बुलिश ही है। 15 मिनट्स इज ऑल्सो बुलिश, 1 आवर इज ऑल्सो बुलिश, और फॉर्चुनेटली बोलूँगा डेली, देखिए यहाँ पे डेली में बाउंस बैक मिल रहा है, मतलब बैंक निफ्टी अभी बुलिश या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, ऐसा एक मौका फिर एक बार दिया है बैंक निफ्टी ने। और अगर दिया है तो इसके बाद आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो, और कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मतलब यहाँ से बाउंस बैक चाहिए अपने को, जब आ जाएगा बाउंस बैक का मतलब इस टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा, हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे बाउंस बैक देखेंगे। यहाँ से तो एक बाउंस दिख रहा है, वो अंदर नहीं है, तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे बाउंस बैक देखेंगे, फिर हम ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। सो क्लोज करते हैं सेशन, अगर कोई क्वेरी नहीं है, डाउट नहीं है तो, एंड लेट्स मीट लाइव मार्केट मंडे को। Okay. See you then, pirates. Bye bye. हात चालतोय